नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में है। इस दिन हम ऐसे कौन से निमित्त कार्य करें जिससे भगवान गजानन की असीम अनुकंपा हमारे ऊपर पड़े। कई बार यह होता है कि हम परिश्रम करते चले जाते हैं लेकिन हमें उसके उचित परिणाम नहीं मिलते हैं। यदि आप गणेश चतुर्थी के दिन बताए हुए नियमित उपायों को यदि आप करते हो तो ईश्वर की कृपा से आपके जो भी लाभ आपको प्राप्त नहीं हो रहा है वह आपको होना शुरू हो जाएगा। और जहां पर आपके भाग्य अवरोधक बन रहा है, विघ्नहर्ता भगवान गजानन की कृपा से वह भी आपके दूर होगा। यहां पर यदि चर्चा की जाए तो प्रत्येक माह की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। यहां पर जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है उसे विनायक चतुर्थी कहते हैं और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तिथि को यहां पर चतुर्थी तिथि कहा जाता है। इसके बारे में यदि कहा जाए कि भगवान गणेश की परम कृपा जातक के ऊपर बनी रहती है। यदि गणेश चतुर्थी के दिन नियमित उपायों को किया जाए तो हमें सौभाग्य की प्राप्ति होना, चाहे ऐश्वर्य की प्राप्ति होना, पारिवारिक क्लेश का दूर होना, साथ ही साथ हमें जो जीवन में धन संबंधित समस्याएं चल रही हैं उनका निराकरण होना विघ्नहर्ता की तरफ से जरूर होता है। यहां पर सर्वप्रथम जिसे कहते हैं ना कि एक दंत की हम पूजा करते हैं, सर्वप्रथम हम विनायक की स्थापना करते हैं। इसका निदान यह कहा जाता है कि वह विघ्नहर्ता है। किसी भी प्रकार की बाधा यदि किसी भी कार्य में इंसान को आती है तो जब हम गजानन जी की प्रथम स्थापना करते हैं तो वह ईश्वर की कृपा से दूर होती है, इसीलिए इन्हें विनायक कहा जाता है। यहां पर यदि मैं शुरुआत करता हूं कि भगवान प्रभु की चतुर्थी के दिन विधिवत पूजा करने से हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती हैं। यहां पर सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप चतुर्थी के दिन भगवान गजानन का जलाभिषेक करें तो वह बहुत ही शुभ कारक माना जाता है। जलाभिषेक करने से ईश्वर बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यहां पर यदि द्वितीय बात की चर्चा की जाए तो हम कभी कभार ये कहते हैं कि कोई ना कोई घर के ऊपर बुरी दृष्टि लगी हुई है या फिर कहीं पे नजर टुकार का कार्य है, कोई कार्य सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको गणेश चतुर्थी के दिन बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। आपको क्या करना है, गणेश यंत्र लेकर आना है। उसको आप क्या करें कि पूजा स्थल में आप उसको स्थान दे दें। पूजा स्थल में स्थान देने के बाद में आपको क्या करना है कि गणेश यंत्र को आपके घर के अंदर जहां पर पूजा स्थान है वहां पर उसकी नियमित पूजा करके उसको स्थान दे देना है, या फिर आप ईशान कोण में भी उनको स्थान दे सकते हैं। उसके बाद में आपके जो भी बुरी दृष्टि यदि घर के ऊपर है तो ईश्वर की कृपा से वह भी दूर होगी। यदि आपको बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही है कि भाई कहीं कोई समाधान नहीं मिल रहा है, एक के बाद एक दुविधाएं आती चली जा रही हैं, तो आप कोशिश करें कि आपको यदि गजानन जी जो हाथी हैं यदि वो आपको आसपास दिख जाए तो आप हाथियों को चारा अवश्य डालें। तो इससे भी आपको गजानन जी बहुत प्रसन्न होंगे और आपके जो जीवन में परेशानियां चल रही हैं उसका भी आपको निमित्त निराकरण मिलेगा। गणेश चतुर्थी के दिन इन उपायों को करना बहुत ही शुभ कारक रहता है। यहां पर यदि जातक को धन संबंधित समस्याएं चल रही हैं कि भाई कहीं से पैसा अटका हुआ है या किसी भी कार्य में बिना रुकावट के पूरा नहीं हो रहा है, तो उसमें भी जातक कोशिश करें कि नहा धोकर शुद्ध होकर निवृत्त हो जाएं। निवृत्त होने के बाद में जातक को क्या करना है, गुड़ और शुद्ध घी का भोग लगाना है। भगवान गजानन जी को गुड़ और शुद्ध घी का भोग लगाएं। फिर जो भी प्रसाद हो वहां पर वह प्रसाद गौ माता को गणेश चतुर्थी के दिन खिला दें। इससे भी जातक के जीवन में धन संबंधित समस्याओं का निराकरण होगा और जो दुविधाएं चल रही हैं वह भगवान गजानन की कृपा से दूर होगी। साथ ही यदि जातक किसी भी, जैसे ये कह सकते हैं कि मनोकामना पूरी नहीं हो रही है और जातक काफी दुविधाओं में चल रहा है, तो जातक को गुड़ की 21 गोलियां बनानी है। 21 गोलियों को दूर्वा के साथ चतुर्थी के दिन भगवान गजानन जी के चढ़ानी है। इससे भी इंसान की या जातक की जो मनोकामना है वह भगवान गजानन की कृपा से जरूर पूरी होगी। यह जो भी निमित्त कार्य है आपको गणेश चतुर्थी के दिन बहुत ही लाभकारक रहेंगे। साथ ही साथ यदि जातक का प्रमोशन नहीं हो रहा है या दुविधाएं चल रही हैं
या फिर यहाँ तक हो सकता है कि कंपटीशन एग्जाम भी दे रहे हैं लेकिन वहां पर भी कहीं कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, तो बहुत ही छोटा निमित्त उपाय है। जातक क्या करें कि गणेश चतुर्थी के दिन हल्दी की 5 गांठें रखें। उसके बाद में उनको क्या करें कि भगवान के श्री चरणों में उनको अर्पित करें। अर्पित करने के उपरांत आप इस मंत्र का जाप करें, ओम गण गणपते नमः। इसका जाप करने के बाद में भगवान गजानन को 108 दुर्वा हल्दी को गीली करके हल्दी में डुबोकर भगवान के श्री चरणों में रखते चले जाना है और ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए जाना है। इससे यह होगा कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं या जो भी अड़चने आ रही है, चाहे आपके ट्रांसफर के रिगार्डिंग हो, प्रमोशन के रिगार्डिंग हो, प्रतियोगिता परीक्षा के रिगार्डिंग हो, वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगी। आपको 100% समाधान मिलेगा, आप निश्चिंत रहें। आप बस अपने ऊपर विश्वास रखें और ईश्वर के ऊपर विश्वास रखें, नियमित कार्य को जरूर करें। ईश्वर की कृपा से आपके जो भी कार्य अटक रहे हैं या सफलता प्राप्ति में जो भी रोड़े अटक रहे हैं वह दूर होंगे। यहां पर आपको क्या करना है कि जो कन्या हैं, लड़कियां हैं, उनको विवाह के संबंधित यदि समस्याएं चल रही हैं कि भैया कहीं पे देख रहे हैं, कहीं पे घुन मिलान नहीं हो रहा है, कहीं पे लड़का समझ में नहीं आ रहा है या कहीं पर जो भी समझ में नहीं आ रही हैं, तो उसके लिए जिसे कहते हैं कि विवाह के संबंधित बाधाएं दूर करने के लिए और इच्छित वर प्राप्ति के लिए लड़कियां क्या करें कि भगवान गजानन जी को मालपुए का भोग लगाएं और गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखें। भोग लगाने के उपरांत उनको व्रत खोलना है, तो इससे भी विवाह के संबंधित जो बाधाएं चल रही हैं विनायक उनको जरूर दूर करेंगे। साथ ही साथ प्रभु की कृपा से, यदि कहते हैं ना कि कई बार हमें प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है या कुछ ना कुछ समस्याएं चल रही हैं, तो भगवान गजानन की कृपा प्राप्त करने के लिए आप दूर्वा यानी घास के गजानन जी बनाएं। उनको बनाने के बाद में आप उनको पूजा करें, उनको पुष्प, गुड़, हल्दी, मिष्टान आदि अर्पित करें। इससे भगवान गजानन बहुत प्रसन्न होते हैं। यहां तक कि मनोवांछित फल की कामना करके यदि आप यह नियमित कार्य करते हो तो वह भी गजानन आपकी जरूर पूरी करता है। साथ ही साथ यदि लड़कों के विवाह के संबंधित समस्याएं चल रही हैं तो उनको भगवान गजानन को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना शुभ कारक माना जाता है। और साथ ही साथ लड़के गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी चतुर्थी के दिन कर सकते हैं, यह भी बहुत शुभ कारक माना जाता है। यदि यहां पर भाग्य कमजोर है या भाग्य में रुकावटें चल रही हैं तो जातक गणेश चतुर्थी के दिन से ही गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना प्रारंभ करें, वह बहुत ही जातक के लिए शुभ कारक रहेगा। यह पाठ कोशिश करें कि जातक संध्याकालीन करें। साथ ही साथ भगवान गजानन जी को तिल के लड्डू अर्पित करें और गणेश चतुर्थी के से लेकर लगातार 41 दिनों तक नियमित यदि पाठ और भोग यदि भगवान को चढ़ाएं तो जो भी इनके दुविधा चल रही है भाग्य में वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगी। यहां पर यदि जातक जिसे ये कह सकते हैं कि मेरे ऊपर क्रोध पर कोई कंट्रोल नहीं, गुस्सा इतना आता है कि नाक पर बना हुआ रहता है, इस संदर्भ में कभी माता पिता, सास ससुर या पति या भाई बहन सबके साथ में वाद विवाद चलते हैं, तो गणेश चतुर्थी के दिन जातक और जातिकाएं अपने क्रोध पर काबू पाने के लिए लाल रंग के फूलों को भगवान गजानन जी के श्री चरणों में अर्पित करें और साथ ही ये कामना करें कि हे प्रभु, जो मेरे ये क्रोध हैं आप उसको दूर करें और मानसिक शांति की कामना के साथ आप उनको फूल अर्पित करें। तो गणेश चतुर्थी के दिन आपके जो भी आपको क्रोध आ रहा है या जो भी क्रोध वश आप रहते हो वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगा। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं या जो जातिकाएं हैं उनको संतान के संबंधित यदि परेशानी हो तो गणेश चतुर्थी के दिन वह व्रत रखें। व्रत रखने के बाद में बाल गजानन जी के स्वरूप की वह पूजा करना प्रारंभ करें। पूजा करना प्रारंभ करें और साथ ही साथ ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें और लगभग आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है और संतान गणपति स्तोत्र का इस दिन आपको पाठ करना है। नियमित आप इस दिन एक नियम की पालना कर सकते हैं और नियम की पालना करने के उपरांत आप नियमित यह प्रक्रिया आप लगातार करते चले जाएं तो आपकी जो दुविधाएं चल रही हैं संतान उत्पत्ति के संबंधित वह भी दूर होगी और ईश्वर की कृपा से आपको अच्छी संतान की प्राप्ति होगी।
यहाँ पर कई बार यह देखा जाता है कि घर के अंदर सबों के वैचारिक मतभेद हैं। कोई किस तरफ से सोचता है, कोई क्या सोचता है, तो यह जब समस्याएं पैदा हो जाती हैं, तो इससे निराकरण के लिए या पारिवारिक क्लेश को दूर करने के लिए जातक को क्या करना चाहिए? गणेश चतुर्थी के दिन जातक को मूंगे की माला अरेंज करें। जो स्टोन होता है मूंगा, उसकी माला लें। उसकी माला लेने के बाद में जातक को ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का जाप करना है और लगभग यह 1 माला, 2 माला, 5 माला जितनी जातक की श्रद्धा हो उसके अनुसार करें और भगवान बोले गजानन जी को धूप चढ़ाकर फिर उनका आशीर्वाद लें और पारिवारिक क्लेश दूर करने की कामना करें। तो यह जो क्लेश चल रहा है या जो दुविधाएं चल रही हैं परिवार में, वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगी। साथ ही यदि हम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यदि हम तैयारी कर रहे हैं, तो उसके दिन क्या करना है कि चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन कच्चे सूत में 7 गांठें लगानी है और 7 गिठान लगाते समय ओम गणेश करो क्लेश मंत्र का जाप करें। इसमें क्या होगा कि इसका जाप करने से मतलब जब हम, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ओम गणेशाय नमः इसका मंत्र का जाप करते ही आप यदि 7 गांठें लगाएं और उसके बाद में आप इस धागे को अपने पर्स में रखें, तो यह भी काफी शुभ कारक रहेगा। यहां पर क्या है कि ये जो मंत्र है कि ओम गणेश काटो क्लेश, यह भी काफी, जिसे ये कह सकते हैं कि प्रभावशाली मंत्र हैं। आप इसका भी आप जाप कर सकते हैं। कई बार जब हम किसी संकट अवस्था में पड़ जाते हैं, तो आपको इसका जाप करना भी शुभ कारक रहता है। आपको कुछ नहीं करना है, आप मन ही मन में ओम गणेश काटो क्लेश, ओम गणेश काटो क्लेश, ओम गणेश काटो क्लेश का आप जाप करते चले जाएं, तो यह भी काफी शुभ कारक रहेगा। उसके साथ में जो यदि आप जो सूत का धागा है उसको आप पर्स में रखें, यह आपकी सफलता प्राप्ति के लिए भी बहुत योग कारक रहेगा। साथ ही साथ सौभाग्य प्राप्ति के लिए भगवान गणेश को आपको क्या करना है कि आपको चावल चढ़ाने चतुर्थी के दिन, लेकिन कोशिश करें कि भगवान गजानन को कभी सूखे चावल अर्पित ना करें, क्योंकि सूखे चावल उनको पसंद नहीं है। आप चावल को गीला, जिसे कहते हैं कि यदि आप उनको पकाएं या फिर जैसा आपको करें उसके अनुसार गीले चावल कुल मिला के उनको आपको अर्पित करने हैं। वह सौभाग्य प्राप्ति के लिए बहुत शुभ कारक माने जाते हैं। और साथ ही साथ पूजा में आपको फल और गीले चावल रखें, वह बहुत आनंददायक रहेगा। यहां पर यदि आप दान करना चाहते हैं, तो आप कपड़ों का दान कर सकते हैं, भोजन फल का दान कर सकते हैं, अनाज का दान कर सकते हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन दान के साथ आप दक्षिणा का निदान भी जरूर रखें। यह भी बहुत ही शुभ कारक रहेगा। यदि आपके विघ्न चलते चले जा रहे हैं या वह दूर नहीं हो रहे हैं, तो श्वेत गणपति जी आप घर पे लेके आएं। श्वेतार्थ गणपति जी को आप लाएं और उसके बाद में आप उनकी पूजा करें और ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें और लगभग आप 21 माला इसका जाप करें, तो यह आपके जो भी विघ्न हैं उनको दूर करने के लिए प्रबल सौभाग्य कारक रहेगा। साथ ही यदि कर्ज के संबंधित कोई जातक परेशान है कि भैया कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, कहीं कोई निदान नहीं मिल रहा है, तो जातक को उस दिन गणेश चतुर्थी के दिन 108 माला का जाप करना है। उसमें क्या करना है? गणेश चतुर्थी के दिन 108 माला का जाप करना है। ओम नमो विघ्न हर्ताय विघ्नेश्वराय गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको 108 माला करनी है और 108 आपको गणेश जी के सम्मुख आहुतियां देनी है और कर्ज मुक्ति की कामना करनी है। ईश्वर की कृपा से आपके जो भी कर्ज चल रहा है वह जरूर दूर होगा। साथ ही यदि इंसान को धन के संबंधित कमी आ रही है या कहीं ना कहीं दुविधाएं चल रही हैं, तो गणेश चतुर्थी के दिन क्या करना है कि लाल कपड़ा लेना है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, श्री यंत्र रखना है और श्री यंत्र के बीच में आपको सुपारी को स्थान देना है। आपको पूरी पूजा विधान आपको भगवान गजानन के सम्मुख करना है। आपको सुपारी का पूजन भी करना है, भगवान गजानन को सुपारी बहुत प्रिय है। उसके बाद में पूजा के बाद में आपको क्या करना है, उस कपड़े को जिसमें श्री यंत्र और सुपारी है उसको आपको लपेट कर गिठान लगाकर आपको अपनी तिजोरी में उसको स्थान देना है। तो धन के संबंधित यदि आपकी जो समस्याएं चल रही हैं वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगी और आपके कार्य जरूर पूर्ण होंगे। साथ ही साथ यदि इंसान को कई बार ये होता है कि तरक्की में बाधा आ रही है या फिर कहीं ना कहीं रुकावट या पशुपेक्ष कुछ ना कुछ चल रहा है, तो यहां पर जाते क्या करें कि पूर्व या उत्तर दीवार के ऊपर चांदी के एक पात्र में सुपारी को स्थान दें।
इससे भी जो जातक के चल रही हैं दुविधाएं वह दूर होगी। जातक को रोज उनको धूप या दीप दिखाना है, वह और भी शुभ कारक रहेगा। यदि जातक मनोवांछित फल चाहता है या किसी भी कार्य को पूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जातक को प्रयासरत रहना है या भगवान का कौन सा ऐसा गणेश चतुर्थी के दिन उपाय करें जिससे जातक के जो रुकावटें हैं वह दूर हो। तो जातक को दाई और सूंड वाले गजानन जी को लाना है और उनको 5 या 7 सुपारी अर्पित करनी है, उनका पूजा करना है और जो कार्य नहीं हो रहा है उनके लिए प्रभु से कामना करनी है। तो ईश्वर की कृपा से वह भी कार्य जरूर पूर्ण होंगे और जातक को सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यहां पर कई बार यह होता है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं रहता है, तो जातक को पूजा के स्थान पर एक सुपारी रखनी है और एक तांबे का पात्र रखना है और उसमें क्या करना है, गंगाजल भरना है, साथ ही साथ उसमें कुछ दक्षिणा रखनी है और उसके बाद में उनका पूजन करना है। पूजन करने से भी जातक के जो भी जीवन में समस्याएं चल रही हैं वह दूर होगी। भगवान गजानन को यदि प्रसन्न करना है तो गेंदे के फूल की माला भी भगवान गजानन को अर्पित करें, वह भी बहुत शुभ कारक रहता है। और बाद में उस माला को आप अपने मुख्य द्वार पर लगाएं, उससे आपके घर में जो भी संकट चल रहे हैं वह ईश्वर की कृपा से दूर होंगे और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आपको इस दिन क्या करना है कि भगवान गजानन जी के व्रत निदान रखना है और 5-5 लौंग और 5-5 इलायची भी भगवान गजानन जी को आप जरूर चढ़ाएं, वह भी बहुत शुभ कारक रहेगा। भगवान गजानन जी को व्रत के दिन, चतुर्थी के दिन आप मोदक का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि वह भगवान गजानन को परम प्रिय है। उससे भी आपके जो भी कार्य अटके हुए हैं वह दूर होंगे और आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि कहा जाता है ना कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गजानंद इस प्रकार के हैं कि यदि आप उनका नियमित रूप से पूजन करें या आप उनके निमित्त दिनों में यदि आप उनका पूजन करते हैं तो आपके जो भी कार्य हैं वह ईश्वर की कृपा से, आपके जो समस्याएं हैं या जो कार्य नहीं बन रहे हैं वह ईश्वर की कृपा से जरूर बनेंगे। चाहे वह संतान के संबंधित हो या सौभाग्य प्राप्ति के संबंधित हो या फिर आपको सफलता नहीं मिल रही है प्रतियोगिता परीक्षाओं में उसके निमित्त हो, आप भगवान गजानन के निमित्त आप कार्यों को करें, आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का ज्योतिष के संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यदि कोई नए जो चैनल को देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको ज्योतिष के संबंधित जो भी आसान उपाय हैं वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। यदि ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी जैसे आपके कुंडली या हस्तरेखा के संबंधित कोई भी आपके सवाल हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप लिंक दे रखे हैं जिससे आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ भगवान गजानन की असीम अनुकंपा आप सभी के ऊपर बनी रहे और भगवान गजानन का आशीर्वाद आपको सदैव मिलता रहे। जय श्री राम।